जिला कुपवाड़ा के सरहदी इलाका करना में आज सीईओ कुपवाड़ा अब्दुल हमीद फ़ानी की सरबराही में मेगा एनरोलमेंट मुहिम का आगाज़ हुआ, जहां एजुकेशन जोन टंगडार में गवर्नमेंट मिडिल स्कूल हाजीनार में मेगा एनरोलमेंट ड्राइव में बहुत से बच्चों ने हिस्सा लिया। अब्दुल हमीद फ़ानी ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि अंतराज में मुहिम कोविड-19 वबाई बीमारी की वजह से रोक दी गई थी, लेकिन अब इसे दोबारा से शुरू किया गया है। उन्होंने उम्मीद जाहिर की कि इस साल सरकारी स्कूलों में सबसे ज़्यादा नए दाखिले देखने को मिलेंगे और स्कूलों में बेहतरीन मुमकिन सहूलियात को यकीनी बनाया जाएगा। याद रहे कि ज़िला कुपवाड़ा में तलबा के अंदराज में जोन टंगडार चौथे नंबर पर है। बेसिकली इनरोलमेंट ड्राइव जो है वो पूरी यूटी में चल रही है और कश्मीर प्रोविंस में ज़्यादा चल रही है क्योंकि ये हमारा सेशन शुरू हो चुका है। ये पिछले साल भी हमने इनरोलमेंट ड्राइव की थी और आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए इनरोलमेंट ड्राइव में हम जो है यूटी में डिस्ट्रिक्ट कुपवाड़ा जो है पिछली दफ़ा नंबर में 1 नंबर पर रहा था। सबसे बच्चे हमने रजिस्टर किए थे सरकारी स्कूलों में। और जो आज की इनरोलमेंट ड्राइव का ताल्लुक है ये पूरे कुपवाड़ा में बल्कि कश्मीर प्रोविंस में डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन के इनिशिएटिव पर जो है ये इनरोलमेंट ड्राइव किया जा रहा है। और फॉर्मली हमारे ही डिस्ट्रिक्ट से चंद दिन पहले डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन कश्मीर ने जो है इनरोलमेंट ड्राइव का शुरुआत करी थी अंदवाड़ा से। वही सिलसिला है, उसी में हम डिफरेंट जोन में हमारी टीमें जो है वो पूरी तरीके से जो है एक्टिव हैं और इनरोलमेंट ड्राइव किया जा रहा है। न्यू इनरोलमेंट ड्राइव में हमारे वो बच्चे हैं जो 3 से 6 साल तक के न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020-21 के तहत फॉर्मली स्कूलों में हम जो है उनको दाखिल कर रहे हैं, जबकि इससे पहले जो है ये बच्चे जो है हमारे सरकारी स्कूलों में दाखिल करने का कोई प्रोविज़न नहीं था। बहुत बड़ी चेंज है। जहाँ तक ताल्लुक है गवर्नमेंट स्कूल का, ये भी हमारे समाज का हिस्सा है और मैं तो कहूँगा ये जो एक साइड लोग एक रुख कर लेते हैं बराबर, तो इसको भेड़ चाल कहा जाता है। और शायद उस भेड़ चाल में भी हो सकता है हमारा टीचर भी ये शामिल हो कि मैं भी प्राइवेट सेक्टर में जाऊँ। मुझे लगता है उनमें चेंज आई है और वो जो है अपने बच्चों को वापस ला रहे हैं। बहुत सारी इनरोलमेंट ड्राइव में 10-10, 20-20 टीचर मिले हैं जिन्होंने बच्चे लाए और मुझे रजिस्टर मेरे हाथों करवाए। आपने खुश शायद बात कही कि प्राइवेट स्कूलों के इतना बड़ा नेक्सस होने के बावजूद भी बच्चों को पता चल चुका है। बच्चों को मीन पेरेंट्स को, बच्चों को तो नहीं पता, उन्हें जहाँ भेजो वो चले जाते हैं। पेरेंट्स को पता चला है कि कौन सा सेक्टर ठीक है। फ़ायदा नुकसान पेरेंट्स जो है अल्टीमेटली आज नहीं तो कल उसको समझ में आ जाता है। मैं आपको बताऊं कि 3 से 6 साल तक के बच्चों का प्रोविज़न नहीं था सरकारी सेक्टर में, जिसकी वजह से ज़्यादा बच्चे उधर जाते थे। वो चेंज आ गई है। ये छोटे बच्चे जो आप सैकड़ों में देखते हो रोज़ सरकारी स्कूलों में आ रहे, ये जो है ये आते जाएंगे और सरकारी स्कूल के टीचर भी इस अभियान में शामिल हैं। मैं आपको कहूँ कि करनाल से मुझे एक गिला है, पिछली दफ़ा भी हमारे जो विंटर ट्यूटोरियल है अच्छे नहीं चले। हालांकि मुझे नहीं कहना चाहिए था, अच्छे नहीं चले, इसलिए कि पहले तो वो चाहते थे कि ये चले, लेकिन बाद में जब उन्हें कहा कि बच्चे इतने लाओ, मैंने ऐसे नहीं चलने दूंगा। क्योंकि आपको सच बताऊं, टीचर को एक लालच होती है कि मुझे कैश इन लीव 2 महीने का मिलेगा, मैं पढ़ाऊं भी ना और कैश इन लीव वो नहीं मैं देने वाला। नो, नॉट एट ऑल। साफ कह दूं टीचर जो पढ़ाएगा। तो मैंने ये कहा है कि अभी तो उसके लिए फॉर्मल आर्डर सरकार की तरफ से होना बाकी है, हम उसकी तैयारी रखेंगे। हाई और हायर सेकेंडरी स्कूलों में छोटे बच्चों को तो हम जो है विंटर ट्यूटोरियल में डालेंगे नहीं क्योंकि सर्दी होती है, हम जो है उनको घरों में रखेंगे। सरकारी टीचर नहीं पढ़ाता है, ठीक है, वो ऑफिस ड्यूटी में तो कोई सवाल ही नहीं। फिर भी अगर कोई ऐसी कोई शिकायत अगर किसी टीचर की होगी, आप हमारे सामने लाइए, हम उसके खिलाफ एक्शन करेंगे।